देखिए एक बार फिर मौसम की मार के आगे दिल्ली बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुकी है। फिर से दिल्ली में यही ऐसे जलमग्न की स्थिति बन चुकी है जो लोगों को परेशान कर रही है। कि ये बच्ची है, दिव्यांग बच्ची है, कैसे इस बच्ची को क्रॉस कराया जा रहा है। आप देख लीजिए सरकार की नाकामी। सरकार की नींद खुल नहीं रही है, अधिकारी अपने आप बैठे पड़े हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। नजारा जस का तस, समस्या जस का तस, जनता भी तरसते है, सरकार मस्त है। और ये बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलेंगे, शाम होते ही ये इस तरीके की बातें करेंगे कि शहर में इतना विकास हो रहा है, हमने इतने काम किए। काम हुआ है तो ये देख ही सकते हो ना क्या काम हुआ है। सड़क मार्ग पे तो चलना बेहाल इस सरकार ने कर ही रखा है, लेकिन जो फुटपाथ की हालत है वो भी इतनी बुरी है कि जब गाड़ियां जा रही हैं तो पानी पूरा ऊपर तक आ जा रहा है। ये तो सरकार का आप तो देख ही रहे हैं, सरकार काम नहीं करती, पैसा एक नया नहीं लगाती है। अच्छा, हाँ ऐसा ही रहता है। देखिए एक बार फिर दिल्ली पानी पानी हो चुकी है, दिल्ली लबालब पानी से भर चुकी है। फिर से दिल्ली में यही ऐसे जलमग्न की स्थिति बन चुकी है जो लोगों को परेशान कर रही है। बता दें कि ट्रिपल इंजन की सरकार के बाद दिल्ली का पूरा सिस्टम फेल होता दिख रहा है। आप देख लीजिए, हम आपको हमेशा दिखाते हैं कि हर मौसम की मार में दिल्ली का हाल बेहाल हो जाता है और इस बार भी तस्वीरें कुछ वैसे ही बयां कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आए, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। यातायात पूरी तरह से प्रभावित है, छोटी गाड़ियां हो चाहे बड़ी गाड़ियां, रिक्शा हो या ऑटो वाला, सबको सेम समस्या। दिल्ली पूरी तरह से लबालब है, जलमग्न है, लेकिन सरकार मजाल है कि इस पर कुछ काम कर दे। तो जाहिर सी बात है ट्रिपल इंजन की सरकार जो चल रही है दिल्ली में, उसकी नाकामी यहाँ पर जाहिर होती दिख रही है। उनके विकास की पोल खुल गई है। चलिए यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे दिल्ली के इस हाल के बारे में। देखिए आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर कि लोग कैसे उतर रहे हैं। डेंगू मलेरिया होगा तो इसका जवाब कौन देगा? ना अस्पताल में दवाएं हैं ना डॉक्टर। देखिए कैसे छोटे बच्चे को कंधे पर लेकर। बताइए छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से घर लौटे हैं उनको कैसे निकाला जा रहा है, उनकी प्राइवेट बस से घर कैसे लेकर जाना है, पेरेंट्स परेशान हो रखे हैं। मैम क्या बोलेंगी, बच्चे कैसे आ रहे हैं बताइए। मैम विकलांग बच्चा है, कैसे तो बच्चा गिर जाए, उसका कुछ हो जाए, हाथ पैर में चोट लग जाए, कौन जिम्मेदार होगा? अब क्या करें मैम, यही ऐसे होता है, जब पानी बरसता है तो ऐसे होता है। जरा एक मैडम की हालत भी कर दियो भैया। भैया क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे सरकार को? मैडम ये देख ही रहे हैं, यहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए कितना कितना पानी है, जरा सी बरसात होने में ये हाल है। अब इसमें क्या कहें सरकार को। छोटे छोटे बच्चे अपने पढ़ाई करके अपने घर लौट रहे हैं, लौट भी नहीं पा रहे, बुरा हाल है यहाँ पे। बच्चे आपको बताना चाहूंगा, देखिए दिव्यांग बच्ची एक आएगी। अब आप देखिए इस पानी की स्थिति कैसी है, यहाँ व्हील चेयर लगा हुआ है। अब वो दिव्यांग बच्ची जो है वो वहाँ तक कैसे आएगी, और आप देखिए कि स्थिति सरकार ने कैसे बदहाल बना दिया है। आप देखिए, दिखाइए वीडियो लाइव दिखाइए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बच्ची है, दिव्यांग बच्ची है, कैसे इस बच्ची को क्रॉस कराया जा रहा है। आप देख लीजिए सरकार की नाकामी। सरकार कहती है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और ये आप देख लीजिए ये विकास है। इसकी फोटो भी भेज दो मैडम। भेजेंगे जरूर भेजेंगे। हाँ देखो ना कितना बुरा हाल है, इस बच्चे को भेजो। अब एक बात बताइए सर, ये तो 6-7 महीने हुए हैं और कितना कुछ देखना बच्चा बाकी रह गया है। ये तो सरकार का आप तो देख ही रहे हैं, सरकार काम नहीं करती, पैसा एक नया नहीं लगाती है। अच्छा, हाँ ऐसा ही रहता है। लेकिन सरकार तो बोल रही है दिल्ली को एकदम बाहर की जैसी बना देंगे, राजधानी बना देंगे। उनके कहने से थोड़ी बन जाएगा मैडम, ये तो यहाँ के हालात को देखते हुए बनेगी ना। उनको वो तो बोलते हैं क्योंकि सीट पर बैठे हैं, जो मर्जी बोल दें, उनको कौन कहने वाला। बारिश में भीग रहे हैं तो ऑफिस के लिए आना जाना कितनी मुश्किल हो रही है। कोई साधन नहीं है किसी टाइप का भी, यहाँ कोई प्रकार वो सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बताओ, देखो अपाहिज बच्चों का क्या हाल होता है, वो तो पेरेंट्स को पता है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ये फेस करना पड़ रहा है, आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है।
बहुत बड़ी परेशानी है मैडम यहाँ हर चीज की। देखिए, सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही है, मौसम ने अचानक से करवट ले ली है और दिल्ली का हाल तो आप देख ही रहे हैं। ये है ट्रिपल इंजन सरकार का विकास। अब इस विकास में कितनी सच्चाई है और कितना लोगों को विश्वास है सरकार पर, जरा आम जनता से जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? दीपक सिंह। दीपक सिंह। सर, यहीं के रहने वाले हैं? यही लक्ष्मीनगर का रहने वाला हूँ। ठीक है सर, आपका इलाका पूरा डूब चुका है, पूरी दिल्ली डूब चुकी है, लेकिन सरकार को नजर आ रही है या नहीं आ रही? देखिए, सरकार को अगर नजर आती तो ये पानी भी नहीं होता। ठीक है, नवरात्र का त्योहार चल रहा है, लोग पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन जो सच्चे सनातनी हैं वो लोगों को ये ऐसी सड़क दे रहे हैं, ऐसा पानी दे रहे हैं, ऐसा डूबता हुआ लक्ष्मीनगर दे रहे हैं। और इस गंदे पानी में, नाले के पानी में लोग जाके मंदिर में पूजा करेंगे। आज नवरात्र का अष्टमी का त्योहार है और इस तरीके से लोग सरकार के वादे थे, लोगों ने काफी उम्मीद से इनको वोट दिया था कि कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ बदलाव आएंगे, इनके पास पूरा चारों इंजन है, कुछ सुधार आएगा। लेकिन क्या हुआ, समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकार के बड़े बड़े बातें पोल खुल रहे हैं और देखेंगे आप तो इसी तरीके से पूरी दिल्ली का लगभग आज का नजारा है। जब भी बारिश होती है नजारा यही होता है। आप सरकार की नींद खुल नहीं रही है, अधिकारी अपने आप बैठे पड़े हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। नजारा जस का तस, समस्या जस का तस, जनता भी त्रस्त है, सरकार मस्त है। जनता एकदम त्रस्त हो गई है। सरकार को आए, सरकार को बने मुश्किल से 6-7 महीने हुए हैं और उसके बाद ऐसा हाल हो रहा है, क्या कहेंगे? सरकार के बने हुए मैं मानता हूँ 6-7 महीने हुए, लेकिन सरकार के बड़े बड़े वादे थे। उन्होंने कहा था कहीं भी वाटर लॉगिंग नहीं होगी, कहीं पानी नहीं जमा होगा, हमने सारे एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया है और इन्होंने एक रिपब्लिक ऑफ मिंटो ब्रिज बना लिया। ये नहीं डूबता, पूरी दिल्ली डूब जाए, सिर्फ मिंटो ब्रिज को बचाना है, पूरी दिल्ली की जनता को चाहे आप डुबा दो। यही सरकार के वादे और यही सरकार का इरादा है। तो मिंटो ब्रिज को इसलिए हाईलाइट करते हैं ना क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार में मिंटो ब्रिज की तस्वीरें वायरल होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब पिछले बारिश में आपने देखा कि मिंटो ब्रिज भी डूब गई थी। तो इनका कहीं कुछ नहीं है, ढकोसला, फर्जी वादे, ना कोई इरादा जनता के लिए। वही सरकार मस्त और जनता त्रस्त, पानी पानी, पूरी दिल्ली डूबी पड़ी है, पूरी दिल्ली डूब चुकी है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशील कुमार गौतम है। ठीक है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यही रहता हूँ और अभी मैं आ रहा था तो मेरी स्कूटी भी खराब हो गई, इसके अंदर पानी चला गया। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कई गाड़ियां खराब हैं जो पानी चला गया साइलेंसर के अंदर और लोग यहाँ से पैदल निकल कर गए हैं। ठीक है, स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है, बहुत डरावना है। इन्होंने हालात इतने खराब कर रखे हैं कि इनकी कोई जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे शहर में कचरा हुआ है, नालियां इनकी बंद है, बड़े बड़े नालों में गाद कचरा जमा हुआ है, इसीलिए जो पानी है निकल नहीं रहा है। ठीक है ना, ये इनका सारा कुछ भी करने के मूड में है नहीं, ये लोग कोई काम ये कर नहीं रहे किसी भी तरीके का। लेकिन सर, पार्टी का तो वादा, मतलब उनका तो दावा है और वादा भी है कि सबका साथ सबका विकास, ये बोलती है भाजपा सरकार। तो आपको लगता है कि ये विकास है? दावा तो अभी शाम को न्यूज चैनल पे बैठेंगे, आज भी यही वादा करेंगे, वही दावा करेंगे, वही झूठ बोलेंगे। इनके प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे न्यूज चैनलों पे, गोदी मीडिया न्यूज चैनल मैं उनको नहीं कहना चाहूंगा, गोदी मीडिया में जाके कैसे झूठ बोलना है, इसके लिए स्पेशल इनको शायद ट्रेनिंग दी जाती है। और ये बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलेंगे, शाम होते ही ये इस तरीके की बातें करेंगे कि शहर में इतना विकास हो रहा है, हमने इतने काम किए, काम हुए हैं तो ये देख ही सकते हो ना क्या काम हुआ है। किसी भी बारिश, कोई भी थोड़ी से थोड़ी बारिश में भी यही हाल हुआ है दिल्ली के अंदर। रेखा गुप्ता ने कहा था इस बार मॉनसून में दिल्ली सूखी रहेगी, कहीं पर भी जल भराव नहीं होगा, लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे बहुत खराब लगता है, इस बात का दुख होता है कि मेरी मुख्यमंत्री बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे बैठ के झूठ बोलती हैं। मुझे इस बात की शर्मिंदगी भी है कि एक मुख्यमंत्री इस तरीके के झूठे बयान और झूठे वादे करती है, मुझे बड़ा खराब। आप देख रही है मेन सड़क का ये हाल है, लोग कैसे जा रहे हैं, कई गाड़ियां वहाँ फंसी पड़ी है। मेन सड़क का ये हाल है, तो गलियों और मोहल्लों कॉलोनियों की गली नाली का क्या हाल होगा? गायब हो गए हैं, शायद गायब नहीं होगी, वो डूब चुकी हैं। सबके सड़क पे, सबके घर के, सबके दुकानों में पानी आ चुका है, गंदे गंदे नाली, पानी, गाद सब उनके दुकानों में पहुंच रही है। कहीं कोई सफाई नहीं हो रही है। और जो यहाँ का प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि सारा मस्त है, वो अपने में वो फीते काटने में जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे अगर पानी भर जाएगी तो वो कहीं भी नहीं आएंगे। लोगों ने बहुत विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, लेकिन वो विश्वास पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। ठीक है सर, आपका क्या नाम हुआ? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद। सर, क्या बोलेंगे, दिल्ली में पूरा जल भराव हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं, आप भी परेशान हैं क्या? परेशान है मैडम। पानी में आप इस वक्त मौजूद हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इतनी अच्छी दिल्ली को देखकर? ये देखें दिल्ली में क्या हाल हो रहा, आसमान लक्ष्मी नगर के
ये सरआनी अम्मा है, ये सरआनी अम्मा है। आपको लगता है कि भाजपा सरकार है तो मुमकिन है विकास होगा? विकास क्या होगा, केजरीवाल को झूठ बोल के अपनी सरकार बना लिया। ये केजरीवाल ऐसे है उसे है, अभी भी तो यही हाल है। अब तो बदलाव होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव तो दिख नहीं रहा। जो पहले था वो आज है, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। सबका साथ सबका विकास नारा है। गली मोहल्ले में जा देखो, पूरे नाले सारे भरा हुआ है, कोई काम नहीं खुद हुआ। पानी के अंदर खड़ी है, देखिए घुटने भर पानी है, आप खुद डूब चुके हैं इसमें। तो इसमें ये कि ये विकास मार्ग जो मेन सड़क है जो आईटीओ को जोड़ती है, और उस जगह पे ये हाल है, तो आम जो वैसे इलाका है, जो डूबा हुआ इलाका है, उनका क्या हाल होगा? ये तो कभी डूबता नहीं है। लेकिन इस बारिश में 6 महीने के अंदर जब से इसकी सरकार आई है, कहीं कोई नाले की सफाई नहीं हुई, तो उस कारण से ये बार बार विकास मार्ग डूब जा रहा है। अभी मैं कुछ और लोगों से बात करूंगी। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि ये विकास तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सर, मैं अपने कार्यालय की तरफ जा रहा था। सड़क मार्ग पे तो चलना बेहाल इस सरकार ने कर ही रखा है, लेकिन जो फुटपाथ की हालत है वो भी इतनी बुरी है कि जब गाड़ियां जा रही हैं तो पानी पूरा ऊपर तक आ जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने बड़े विश्वास के साथ वोट दिया था। ये सोचकर हमने वोट दिया था कि ये लड़ाई झगड़ा बंद होगा और दिल्ली का वास्तविक विकास होगा। पर बड़े दुख के साथ आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमें पुरानी सरकार की याद आ रही है, हमें अरविंद केजरीवाल की याद आ रही है। कम से कम लड़ झगड़ के वो हमारा भला तो करते थे। आज 4-4 इंजन की सरकार दिल्ली में है, लेकिन हम सब बेहाल हैं। चाहे वो हमारा ऑफिस तोड़ने का मामला हो, चाहे वो सड़क पे पानी का मामला हो, कूड़े का मामला हो, अस्पताल में दवाई का मामला हो। हमारे मित्र को कुत्ते ने काट लिया, जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने पर्ची पे नंबर लिख दिया, 4 घंटे लाइन में लगने के बाद भी दवा नहीं मिली। तो हर जगह से बेहाल और त्रसित हैं, और अब हम सब अपने पुराने मुख्यमंत्री को याद कर रहे हैं। जल्दी से ये जो है ये साल निकले 5 साल, और पुनः हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। ऊपर आके आपसे बात करती हूँ। सर, आपने कहा कि हाल बेहाल हो चुके हैं, सरकार कुछ करने को राजी नहीं है। ऐसे सरकार फिर क्यों चुन ली सर? वही तो, हम दिल्ली वासियों से ये बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें बार बार टीवी में दिखाया जाता था कि अरविंद केजरीवाल लड़ लड़ के काम कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हम लोग दिल्ली में बना देते हैं तो हमारी जो विकास की गंगा है वो दिल्ली बह जाएगी, और जो असली राजधानी दिल्ली है वो बन जाएगी। लेकिन हमें क्या पता था कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा भूल होगा। जिस स्थिति में हम थे उससे भी बदहाल स्थिति में आज के समय में पहुंच गए हैं। तो ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। 27 में लोकतंत्र हमें मौका देगा, जब एमसीडी में, तो प्रचंड बहुमत के साथ हम फिर आम आदमी पार्टी को लाएंगे। वो जैसे भी थे, कम से कम आम जनमानस के लिए काम तो करते थे। तो हम सब ने जो गलती की है उसका पछतावा हमें कहीं ना कहीं हो रहा है। हालिया स्थिति पर हम बात करेंगे कि अभी तो त्योहारों का सिलसिला जारी है, लोग निकले हैं, खरीदारी कर रहे हैं, दुर्गा पूजा का समय है। मैं फुटपाथ पर हूँ, देखिए कैसे पानी ऊपर तक चढ़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए। अब बताइए, मुझे इंटरव्यू में जाना है, जूता देखिए पूरा गीला हो गया, कैसे जाऊं मैं? जी। सरकार कहती है पकौड़ा तलो, इतना मेहनत से कोई रोजगार ढूंढता हूँ तो यहाँ बारिश हो जाती है, कपड़े गीले हो जाते हैं। अब बताइए इस हालत में कैसे जाएगा कोई इंटरव्यू देने, कैसे रोजगार लेगा? तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि पकौड़ा तलो, वो युवाओं को पकौड़ा तलने पर मजबूर कर देंगे, और उनकी जो संस्थाएं बाकी राज्य सरकार है, एमसीडी की सरकार है, वो भी अपना योगदान जो है दे रही है कि युवा पकौड़ा ही तलें, रोजगार ना पा सके। रोजगार ना पा सके, पकोड़े तलने की बात हो गई। सर, रेखा सरकार ने कहा था कि इस बार मानसून में दिल्ली सूखी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सत्यम किम प्रमाणम, सत्य को प्रमाण की क्या जरूरत है? हम ही तो इसी झांसे में फंस गए, इसी उम्मीद में फंस गए कि दिल्ली सूखी मिलेगी, सड़कें शानदार जो पहले थी और शानदार हो जाएंगी। लेकिन स्थिति बद से बदतर हो गई है। हर तरफ कूड़ा है, हर तरफ पानी है, सड़कें टूटी हैं, नालियां टूटी हैं, विधायक पार्षद सुनने को तैयार नहीं है। रेखा गुप्ता तो डीजे का टाइम 10 से 12 करने में व्यस्त हैं, उनको ये समस्या नहीं दिखाई दे रही है क्या? रेखा गुप्ता जी को डीजे का टाइम दिख रहा है, लेकिन रेखा गुप्ता जी को ये नहीं दिख रहा है कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयों का शॉर्टेज है। रेखा गुप्ता जी को ये नहीं दिख रहा है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की शॉर्टेज है। रेखा गुप्ता जी को ये नहीं दिख रहा है कि आम गरीब आदमी जो है अपना मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा पाता था, उसका शटर इन्होंने डाउन कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ही मुद्दा विहीन तरीके से काम करती थी। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हम आम जनमानस जो दिल्ली के हैं, इनके झांसे में फंस गए हैं, अब दोबारा नहीं फंसने वाले हैं।
और हमें पुरानी सरकार की बहुत याद आ रही है और हम लोग प्रचंड पछतावा हो रहा है। बहुत पछतावा हो रहा है हम सबको कि बहुत भारी गलती हमसे हो गई कि हमने भाजपा पर भरोसा करके वोट दे दिया। हमें लगा कि 4 इंजन की सरकार आएगी तो दिल्ली जो है वो लंदन बन जाएगा, पेरिस बन जाएगा, लेकिन दिल्ली को पुराना दिल्ली ही बना दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी और ये गलती अब दोबारा हमसे नहीं होगी। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? अजय गुप्ता जी। अजय गुप्ता। सर ये जो देख रहे हैं आप, क्या पहले तो बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं ऐसी दिल्ली देख के, विकास वाली दिल्ली देख के? नहीं, ऐसी विकास तो पहले नहीं था, मगर यह है कि नाला, थोड़ी सी रोड ऐसी जाम तो चल रही है। अच्छा लग रहा है ऐसे पानी पानी देख के? नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा है। क्या काम करते हो? हमने फ्रूट चाट के ठेले लगाता हूँ। यही जी। अभी देखो लोग तो बड़े परेशान हो रहे हैं, आना जाना दिक्कत हो रही है, काम पे प्रभाव नहीं पड़ता है? काम पे तो प्रभाव पड़ ही रहा। अच्छा, सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कर रहे हैं सरकार, कुछ काम कीजिए? सरकार तो काम अच्छा अभी नहीं कर रहा है, ऐसी बात तो है। देखो पानी लगा है, जल जलाव है, अभी कोई दमकल कोई ऐसी चीज नहीं आया कि इसको सफाई करे। देखिए यहाँ पे मैं लगातार यहाँ बनी हुई हूँ लक्ष्मी नगर, और यहाँ के लोगों से लगातार मैं बात कर रही हूँ कि विकास की जो बात की जाती थी तो उसी विकास की जो पोल खुली है यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार की, वो वाकई बेहद शर्मनाक है। बोला गया था कि भाजपा का वादा है, भाजपा का दावा है कि इस बार मानसून में दिल्ली सूखी रहेगी। दिखाया भाजपा सरकार के अभी तक कामकाज की रिपोर्ट कार्ड, और उन्हीं के ही लोगों से जो दिल्ली की जनता उनको चुन करके लाई थी, उन्हीं जनता से मैंने बात करी, पानी में उतरकर आपको हर एक चीज दिखाई कि कैसे लोग परेशान है, यातायात पूरा प्रभावित है और लोग कितने ज्यादा इस सरकार से परेशान हो गए हैं। 6-7 महीने के भीतर ही लोगों को इस जो सरकार है बीजेपी सरकार से कहीं ना कहीं भरोसा उठ गया है। काफी ज्यादा नाराज नजर आए हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हो, सब इस सरकार से परेशान है। और आप देख लीजिए लगातार किस तरीके से यातायात प्रभावित है। कैसे विजुअल्स आपको दिखा रही हूँ मैं कि ये जो सरकार की विकास की पोल है वो साफ तौर पर यहाँ पर खुलती नजर आ रही है। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।